एक सफाई करने वाली आंटी सफाई करते समय गलती से मालिक का एक प्राचीन चायदान तोड़ देती है। उसे लगा कि ये चीनी मिट्टी का बर्तन कुछ खास कीमती नहीं होगा, लेकिन जब उसने सफाई कंपनी को अपनी गलती कबूल की तो मैनेजर ने उसे एक अच्छी और एक बुरी खबर दी। अच्छी खबर यह थी कि मालिक का परिवार 6 महीने के लिए विदेश यात्रा पर गया है और अभी लौटेगा नहीं। लेकिन बुरी खबर यह थी कि जो चायदान उसने तोड़ा वो चीन के तांग राजवंश काल का था और उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी 8 पीढ़ियों को बेचकर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकती। ये सुनकर लॉरा को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई। टेबल पर पड़ी कमरे की चाबी को देखते हुए उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने विला के सारे दरवाजे खोल दिए और मालिक के बड़े बिस्तर पर आराम से लेट गई। अलमारी में रखे महंगे कपड़ों को देखकर और शीशे में अपनी गरीबी भरी हालत को देखकर उसने बिना सोचे समझे उन शानदार कपड़ों को पहन लिया और अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों को जला डाला। खुद को मालकिन बना लिया। लॉरा ने सोचा कि वैसे भी वो इसकी कीमत नहीं चुका सकती, तो क्यों न इस दौरान वो मालिक बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जिए। भूख लगने पर वो तहखाने में गई, फ्रिज से अमीरों वाला स्टेक निकाला और 1982 की रफी शराब की बोतल खोली। इस विला को अपना बनाने के लिए उसने मालिक के परिवार की सारी तस्वीरें फाड़ दी और उन्हें अपने हिसाब से सजा दिया। लेकिन ये जिंदगी सिर्फ 2 दिन ही चल पाई। तभी अचानक दरवाजे की घंटी ने उसकी शांति भंग कर दी। लॉरा को लगा कि शायद मालिक जल्दी लौट आए हैं, इसलिए वो घबराई हुई दरवाजे तक गई। दरवाजा खोलते ही पता चला कि एक युवक रास्ता पूछने आया था। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। बातचीत के दौरान उसकी गर्भवती प्रेमिका चीख पड़ी क्योंकि वो प्रसव के करीब थी। मजबूरी में लॉरा ने उन्हें अंदर बुलाया और हालात बिगड़ते देख हाथ पैर मारकर उसका प्रसव करवाया। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया। नवजात शिशु को हाथ में देखकर लॉरा का मन शांत नहीं हो रहा था। पहली बार ऐसा अनुभव करने वाली लॉरा के मन में घर जैसी भावना जगी। 50 साल की उम्र में निसंतान लॉरा के लिए ये अचानक आए जोड़े ने उसके अकेलेपन को कम कर दिया। उसने इस रिश्ते को भी अपना बनाने का फैसला किया। उसने खुशी खुशी उनके लिए माँ बच्चे की जरूरत का सामान जुटाया और बच्ची के जन्म के बाद माँ को आराम की जरूरत का बहाना बनाकर उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कहा, यहाँ तक कि जितना चाहे उतना रहने को बोला। युवक ने खुशी से हामी भर दी। रात के खाने के दौरान लॉरा ने उस जोड़े निक और उसकी प्रेमिका शाओमी से उनके परिवार के बारे में पूछा। पता चला कि दोनों अनाथ हैं और उनके पास कोई ठोस नौकरी नहीं है, यहाँ तक कि खाने पीने और रहने की भी समस्या है। ये सुनकर लॉरा बहुत खुश हुई और मालिक की तरह उन्हें हमेशा रहने का न्योता दे दिया, ये कहते हुए कि मेरा घर तुम्हारा घर है। उत्साहित निक ने यह खबर शाओमी को बताई। दोनों खुशी से फूले नहीं समाये और सोचने लगे कि उन्हें एक अमीर औरत मिल गई है जिससे उनकी जिंदगी संवर जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तथाकथित अमीर औरत असल में विला में परजीवी की तरह रह रही एक सफाई कर्मी है। आने वाले दिनों में शाओमी बच्चे की देखभाल करती, निक विला के भारी काम संभालता और लॉरा गृहिणी बनकर सबके लिए खाना बनाती। लेकिन ये शांत जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन साप्ताहिक बागवानी करने वाला माली औजारों के साथ आया। उसे देखकर लॉरा घबरा गई। डर था कि उसका रहस्य खुल जाएगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी माली को दे दी और झूठ बोला कि अब पैसे नहीं हैं, इसलिए उसे आगे काम पर न आने को कहा। माली को शक नहीं हुआ और वह चला गया। लॉरा ने राहत की सांस ली, लेकिन इस हरकत से निक को शक हो गया। उसने सोचा कि इतने बड़े घर वाली अमीर औरत इतने मामूली पैसे भी नहीं दे सकती। दोपहर में निक ने गैरेज में ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां देखी, लेकिन उनकी टंकी में पेट्रोल नहीं था। उसने बेशर्मी से लॉरा से पैसे मांगे, लेकिन लॉरा ने सारा पैसा माली को दे दिया था और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। जल्द ही कई समस्याएं सामने आई। घर में अचानक कई लोग बढ़ गए थे। फ्रिज में खाना खत्म हो रहा था, गैस खत्म होने वाली थी और डायपर भी खत्म हो गए थे। लॉरा की घबराहट देखकर निक को सच का अंदाजा हो गया। अब छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। लॉरा ने कबूल कर लिया कि वो सिर्फ एक सफाई कर्मी है। लेकिन निक ने यह सुनकर वहां से जाने का इरादा नहीं दिखाया, बल्कि लॉरा के साथ मिलकर घर की कीमती चीजें बेचने की योजना बनाई ताकि परजीवी की तरह वहां रहते रहें। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। अचानक नवजात बच्चे की बीमारी से मृत्यु हो गई। माँ शाओ में बहुत दुखी हुई, लेकिन अभी सबसे जरूरी था शव को दफनाना। उसी वक्त सफाई कंपनी के मैनेजर का फोन आया कि वो विला का निरीक्षण करने आएगा। डर से परिवार ने जल्दी जल्दी घर साफ किया। मैनेजर के आने पर लॉरा उसे खुशामद करते हुए मिली। हालांकि लॉरा ने सब कुछ छिपाने की कोशिश की। मैनेजर को घर में कुछ गड़बड़ लगा। दीवार पर लगी मशहूर पेंटिंग गायब थी। लॉरा ने बहाना बनाया कि वो पहले से ही नहीं थी। मैनेजर ने और जांच की तो कई फर्नीचर भी गायब मिले। लॉरा ने कहा कि वे रखरखाव के लिए गए हैं। मैनेजर को शक नहीं हुआ क्योंकि लॉरा कंपनी की मेहनती कर्मचारी थी। उसे विदा करने के बाद परिवार ने अपनी सुखी जिंदगी की खुशी मनाई। लेकिन बच्चे को खोने के बाद शाओमी का व्यवहार चरम पर पहुंच गया। एक दिन वो सड़क पर निकली और स्कूल के बाहर बच्चों को देखकर उसकी ममता जाग उठी। उसने बच्चों की देखभाल की नौकरी शुरू की और एक बच्चे को चुपके से विला में ले आई। परिवार फिर से 4 लोगों का हो गया। लॉरा ने चारों की तस्वीर मालिक के फ्रेम में लगा दी। वे विला की चीजों से जिंदगी बसर करने लगे। जब पैसे खत्म होते निक कीमती सामान बेच आता। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग के आने से उनकी शांति भंग हो गई। वो मालिक का चाचा था। घर में इतने लोग और निक की घबराहट देखकर उसे शक हुआ और वो पुलिस को फोन करने लगा। ये देख निक आपे से बाहर हो गया। अपनी सुखी जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने अगले ही पल बुजुर्ग को पूल में डुबोकर मार डाला, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ। लॉरा ने उसे सांत्वना दी कि ये उनके घर की रक्षा के लिए जरूरी था। फिर तीनों ने मिलकर शव ठिकाने लगाया।
निक ने कार को दूसरे कस्बे में छोड़ा और शव को जंगल में दफनाया। किसी को शक नहीं हुआ और वे फिर से अपनी जिंदगी में लौट आए। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। मालिक के लौटने की तारीख नजदीक आते ही लौरा चिंतित हो उठी। आखिरकार मैनेजर का फोन आया कि मालिक अगले दिन लौट रहे हैं। लौरा घबरा गई और उसने निक से कहा कि मालिक के पूरे परिवार को मार डाले ताकि वे विला पर कब्जा रख सके। निक ने इसे पागलपन कहा क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। वो मालिक के आने से पहले सामान लेकर भागने को तैयार था, लेकिन लौरा इस जिंदगी में डूब चुकी थी। निक और श्याओ मेई ने उसकी योजना को खारिज कर दिया। आखिरकार लौरा मान गई कि वे अगली सुबह सामान लेकर भाग जाएंगे, लेकिन उसने शर्त रखी कि पहले एक विदाई भोज होगा। निक खुश हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा इंतजार कर रहा है। रात को तीनों ने खाना खाया और नई जिंदगी की खुशी में जाम छलकाया। अगली सुबह जब मालिक लौटे तो घर लुटा हुआ था। सारी कीमती चीजें गायब थी। बच्चे का पालना खाली था और 3 जहर से मरे शव पड़े थे। पीछे के बगीचे में एक बच्चे का शव दफन था। लौरा इस शानदार जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सबको जहर देकर खुशी के आखिरी पल को हमेशा के लिए थाम लिया। तीनों ने अपनी स्वार्थ के लिए कीमत चुकाई और कहानी यही खत्म हुई।